ताजिरों की आपने बात सुनी कि वो कहते हैं कि फायर ब्रिगेड आई 1.5 घंटा दूर। जो चीफ फायर ऑफिसर से हमने भी अपने जियो के प्रोग्राम में बात की, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम बर वक्त पहुँच गए थे, आप टाइम चेक कर लें, हम वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, फिर ताजिरों का कहना है कि जब वो फायर टेंडर्स वहाँ पर आ गए तो किसी के पास पानी नहीं था। फिर वो बार बार जब भी उनका टेंडर खाली होता था ट्रक, तो ब्राउज़र आता था, पानी भरता था उसमें, ब्राउज़र से उस पर पानी भरते थे, तो उसमें बड़ा वक्त लग रहा था। फिर कह रहे हैं स्नॉकल्स जो हैं वो ख़राब थी, यानी कि जो आलात जो लेकर आए थे वो काम नहीं कर रहे थे। और इसमें एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जब हम अपने देखते हैं अपनी आंखों से, तो विजुअल्स हैं ना, जो रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं या जो फायर ब्रिगेड के साथ जो हमला होता है, उनके पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं होता जो उनके पास होना चाहिए। मास्क नहीं है किसी के पास, वो ड्रेसेस नहीं है जो उनसे अपने आप को आग से बचा सकें। मतलब इतना एक शॉर्टेज होती है। ट्रेनिंग के अलग इशूज़ है। फिर भी देखें, इनकी बड़ी हिम्मत है कि कहीं पे आग लगी हो, हम तो वहाँ से दूर भाग रहे होते हैं, वो उस तरफ जा रहे होते हैं लोगों को बचाने के लिए, और इसीलिए एक फायर ऑफिसर उसमें जो है वो शहीद भी हुआ है। तो उन्होंने तो अपने तौर पे पूरा काम किया। बट एक मामला होता ना, एक मसला होता तो सही है, समझ आता। बल्दिया टाउन, बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट, गुल प्लाजा, हर बड़े फायर इंसिडेंट में यही बात सामने आती है कि फायर, आपका जो फायर ब्रिगेड है डिपार्टमेंट, वो वेल इक्विप्ड नहीं है। उनके पास गाड़ियों की शॉर्टेज है, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, उनके पास पानी की शॉर्टेज हो जाती है। ये हर इंसिडेंट में आता है। हर इंसिडेंट में ये सुनने में आता है कि फायर वर्कर्स देर से पहुंचे, शायद उनकी कोई प्रॉब्लम थी, और जब पहुंच गए तो उनके पास जो इक्विपमेंट था वो इतना अच्छा नहीं था कि वो आग पे फौरी काबू पा सकते थे। तो ये मसला एक दफ़ा फिर आ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर लें, एक आपसे फायर डिपार्टमेंट ठीक नहीं होता यार। इस शहर में बड़े बड़े प्लाजाज, मार्केट्स जल जाती हैं और उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। आग लगना एक नेचुरल कोर्स हो सकता है, लेकिन आप बर वक्त पहुंच के उसको बुझा भी तो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होता। मतलब इस साल में छोटे बड़े, एक साल में छोटे बड़े 2600 वाकयात हो चुके हैं। और आज भी अगर आपको मैं बताऊं कि क्या आदादो शुमार है, यू विल बी सरप्राइज्ड। कराची जैसे शहर में जहां पर 3 करोड़ तक की आबादी है, चले आपका सेंसस कहता है 2.5 करोड़ है, वहां पे 50 आपके पास फायर टेंडर्स हैं और 4 स्नॉकल्स हैं आपके पास। ये तादाद है। इंटरनेशनली कहा जाता है कि अगर लाख की आबादी हो, उस पर एक फायर टेंडर आपको चाहिए। और हमारे यहाँ क्या हालात है कि 3 करोड़ की आबादी पे आपके पास 50 फायर टेंडर्स हैं। और इस फायर टेंडर्स की अगर मैं कहानी सुनाऊं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सिंध हुकूमत या केएमसी वहां पे कर क्या रहा है। क्योंकि ये 50 फायर टेंडर्स जो है ना, ये इस हुकूमत को मिले थे वफाकी हुकूमत की जानिब से। 1.6 बिलियन रुपए के ये 50 फायर टेंडर्स सिंध हुकूमत को दिए वफाकी हुकूमत ने। कोई काम इनसे खुद नहीं होता। अगर ग्रीन ट्रैक बनाना है वहां पे, तो कहते हैं कि वफाक इस पे फंडिंग करे। K4 मंसूबा है पानी का, वफाक फंडिंग करे। सेवरेज का मसला है, वफाक फंडिंग करे। सड़क बनानी है, वफाक फंडिंग करे। अरे भाई, आपको जो पैसा मिलता है NFC के जरिए, वो कहां खर्च करते हैं? इस साल जो बजट में एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है सिंध का, वो 1000 अरब रुपए का है, जिसमें उनका अपना पैसा है, जिसमें कुछ फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वफाक से PSDP मिलेगा। ये कहां जाता है 1000 अरब रुपए? 2 अरब रुपए मिलते हैं फायर डिपार्टमेंट को साल के, और उसमें ऑब्वियसली सैलरीज भी हैं, दूसरे अखराजात भी हैं। तो कहां से डेवलप करेंगे आप? मतलब कोई चीज़ तो आप अपनी जिम्मेदारी से ले। और ये मैं आपको कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2017-18 में जब ये 16-17 में आई बिलीव, वसीम अख्तर साहब मेयर थे, वो बड़े पीछे पड़े थे। वो और उस वक्त गवर्नर इशरत लिबास साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वो कराची आए थे। 16-17 की बात है, और उस वक्त उनको कहा था कि ये हमें बड़ा मसला है, वसीम अख्तर साहब है, कि आप हमें फायर टेंडर्स लेके दें। तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि हम आपको ये फायर टेंडर्स लेके देंगे। 2021 में फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर थे, उन्होंने जो ये फायर टेंडर्स वगैरह दिए थे 50 के करीब, जो ज़्यादातर कराची में थे। इसके अलावा जो फायर टेंडर्स थे वो 1980s के पड़े हुए उनके पास, यानी कि अपने कोई लिए या नहीं लिए कुछ नहीं पता। कहते हैं हमने बड़ी इस पर काम किया और बड़े फायर टेंडर्स हमारे पास। तो ये तो इसका हाल है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये जो फायर टेंडर्स 2021 में वफाकी हुकूमत के जरिए इनको मिले, उसकी पिछले 2.5-2 साल से मेंटेनेंस नहीं हुई है। उनके अपने जो चीफ फायर ऑफिसर हैं वो 2023 में लिख चुके हैं कि हमें इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जिस कंपनी ने ये फायर टेंडर्स हमें दिए थे, जिसके ज़रिए हमारे पास आए थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इसका 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है, यानी कि 2 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं हुई इन फायर टेंडर्स की। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं आपके पास, ये जो फायर ट्रक्स हैं आपके पास, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है। जब मेंटेनेंस नहीं होगी, यही इशू होगा। कहीं पे पानी का इशू है, कहीं पे गाड़ी नहीं चल रही है आपकी, कहीं पे स्नॉकल्स का इशू है। 2 साल से इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है।
2021 में जब ये दिए गए, फायर टेंडर्स मिल गए, फायर ट्रक्स मिल गए, गवर्नर इमरान इस्माइल उस वक्त खत लिख रहे हैं सिंध हुकूमत को कि यार आप लोग तो हायर करें, आपके पास बस ड्राइवर्स नहीं है, आपके पास फायरमैन नहीं है, आपके पास ऑपरेटिंग स्टाफ ही नहीं है इसका। ये हाल है। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, एक और टेंडर जो 2021 में इशू किया गया था 89 और फायर ट्रक्स देने का, फायर टेंडर्स देने का, जिसमें मेजॉरिटी इंटीरियर सिंध के थे, कराची के बहुत ही कम थे, जो दूसरे शहर है सिंध के वहां पे इनको जो है वो डिस्पर्स करना था। 4 साल हो गए टेंडर को, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 2021 की बात है और अब सुनने में आ रहा है कि उसको 89 को कम करके 34 कर दिए हैं, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। और ये सिंध हुकूमत ने खरीदने हैं, ये नहीं अब इस दफा वफाक से फंडिंग मिलेगी, लेकिन शायद क्योंकि वफाक से फंडिंग नहीं मिल रही तो इनके अपने जो फायर टेंडर्स इन्होंने जो लेने हैं, जो 89 से अब 34 हो चुके हैं, वो भी नहीं आके दे रहे। 4 साल से ज्यादा हो चुका है टेंडर किए हुए। ये हाल है। अब इसमें जब सवाल उठाते हैं तो मुर्तज़ा वहाब साहब आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया है, बड़े नाराज हो जाते हैं। कभी कोई कुत्ते काटने का मसला हो तो उस पर कहते हैं कि यार डिफेंस वाले ये कहते हैं, फलाने लोग ये कहते हैं, मैं क्या करूं। आप फैसला करें यार, आपने तो लीडरशिप दिखानी है, आपने फैसला करना है, आपने पॉपुलर डिसीजन थोड़ी लेना है। गटर में बच्चा गिर जाता है, साफी सवाल करता है, आप उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। आपसे कल पूछा गया कि आप 24 घंटे बाद यहाँ पे तशरीफ लेकर आए, क्या वजह है? तो कह रहे हैं कि मैं जो है वो अपने लोगों से कनेक्टेड था, मैं आ जाता तो भीड़ इकट्ठी हो जाती। तो बाकी फिर वहाँ पे गवर्नर साहब क्यों गए, फिर चीफ मिनिस्टर साहब क्यों गए, फिर दूसरे आपके वुज़रा क्यों गए? भीड़ तो तभी इकट्ठी होनी है। तो पता नहीं क्या गुस्सा है, आप जवाब दे हैं, लोग आपसे सवाल करते हैं, अवाम आपसे सवाल करे, मीडिया आपसे सवाल करे, आप गुस्सा खा जाते हैं।